ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक चर्चा में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सोमवार व्रत की कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार की कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को पूरी निष्ठा और लगन से व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति पूजा भाव देखकर एक दिन मां पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। माता पार्वती जी के निवेदन पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह उसे भोगना ही पड़ता है। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर भी पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा भोलेनाथ से व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन भगवान शिव ने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव जब यह बात कर रहे थे, तब उनकी यह बातचीत को साहूकार सुन रहा था। जब भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया तो उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। साहूकार ने शिवजी का धन्यवाद प्रकट किया और वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र को मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेजा और मामा को बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे साहूकार के कथनानुसार यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते तथा भोजन कराते हुए काशी नगरी के लिए निकल पड़े। मामा भांजे के काशी जाने के दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। यह बात राजकुमार के पिता ने लड़की के पिता को नहीं बताई थी। अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा। तभी राजा की नजर साहूकार के पुत्र पर पड़ी। उसने सोचा क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको कुछ धन दौलत देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ अपने नगर ले जाऊंगा। राजा ने इस बारे में लड़के के मामा से बात करी तो मामा मान गया। उसके बाद साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसको यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। बेटी की सारी बात जानकर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात बिना दुल्हन को डोट लिए ही वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया गया था। साहूकार के पुत्र ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। भांजे की बात सुनकर मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो।
शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता ने देखा कि एक व्यक्ति बहुत ही विलाप कर रहा है। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उस व्यक्ति के पास गए तो उन्होंने देखा कि वह वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इस बालक के वियोग में इसके माता पिता भी इसके वियोग में मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा पूरी करके साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। राजा ने उस लड़के को पहचान लिया। राजा ने लड़के और उसके मामा को महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उनको साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर साहूकार से कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सब तुम्हारी पूजा और व्रत का प्रभाव है। इसी प्रकार जो कोई भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करके तथा भगवान शिव की कथा सुनकर उनका पूजन विधि विधान से करता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव।